तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, बचे हुए 4 to 5 डेज में डेली के 2 to 3 मॉक्स लगाने हैं विथ प्रॉपर एनालिसिस। मेरा मतलब है प्रॉपर एनालिसिस का, आपको अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। वीक टॉपिक्स में आपको जो आपके वीक टॉपिक्स है, जैसे लेट सपोज कि क्वांट में आपके वीक टॉपिक्स है, तो आपको स्पीड मैथ जो है वो डेली करते रहना है। उसके अलावा वीक टॉपिक्स में अगर आपका डीआई नहीं बन रहा है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या फिर टेबल डीआई या फिर केसलेट डीआई नहीं बन रहा है, तो उसके आपको 10 to 20 क्वेश्चंस डेली के सॉल्व करना है। एंड सेम विथ अर्थमेटिक, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है जैसे कि टीएसडी रहा या फिर पीएनसी रहा, प्रोबेबिलिटी रहा, तो उसको आपको 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है और डेली करना है ये। एंड मैं बात करूंगा अभी सेक्शन वाइज की, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि सेक्शन वाइज भी बताइए हमें कि कैसे क्या करना है। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश सेक्शन की, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि इंग्लिश में हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं होती। हम रीजनिंग और क्वांट में अच्छे से कर लेते हैं, बट इंग्लिश में हमारा सेक्शन क्लियर नहीं हो पाता या हमारे कम मार्क्स आते हैं। तो गाइस मेन मिस्टेक्स हम ये करते हैं कि पेपर के टाइम हम रीडिंग करना छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि इंग्लिश के लिए आप लोग हाफ आवर तो रीडिंग करिए, डेली रीडिंग करिए हाफ आवर। चाहे वो आप एडिटोरियल रीड करो या फिर कोई न्यूज़ हो, वो रीड करना चाहिए और यह हमें डेली करना है। देन उसके बाद आरसी सॉल्व करना है। कोई भी बुक से आप आरसी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स है, किरण की बुक्स है, देन आरसी की प्रॉपर बुक्स आती है, इंग्लिश की कोई मैम की बुक है, उससे भी आप आरसी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेली हमें क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट बहुत इजी होता है। एंड अभी मुझे तो इजी लगता है, बट आप लोगों को भी बताऊं कि आप अगर अच्छे से रीडिंग करिए और थोड़ा बहुत ग्रामर की नॉलेज ले ले, तो आपको क्लोज टेस्ट भी इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ये हमें डेली करना है। और हमें सेक्शनल, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको डेली सेक्शनल मॉक लगाना है। आपको डेली प्रॉपर मॉक्स तो लगाना है पूरा वाला, बट हमें सेक्शनल मॉक भी लगाना है 1 to 2, ठीक है। हमें डेली सेक्शनल मॉक भी लगाना है, ठीक है। देन मैं क्वांट की बात करूंगा। तो क्वांट में हमें पहले वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड उसके बाद हमें वो वीक टॉपिक्स पे काम करके हमें उसको भी वैसे करना है। और अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में बताऊं कि पहले आप स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद डीआई आइए, और फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप अरिथमेटिक पे आइए। अगर इन केस आपको बीच में अरिथमेटिक के कोई इजी वाला टॉपिक जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका कोई क्वेश्चन मिल जाता है और आप इसको अच्छे से पटाख से सॉल्व कर सकते हो जल्दी, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, बट ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत करना, ठीक है। ये गाइज आपको क्वांट में करना है। और अभी मैं बताऊंगा रीजनिंग की, जो कि बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी होता है और बहुत लोगों का पजल नहीं बनते रीजनिंग में। तो गाइज रीजनिंग में हमें जो पहले मिसलेनियस है वो सॉल्व करने हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, ये सॉल्व करना है। देन हमें सेकंड पे सीटिंग अरेंजमेंट में आना है, जो कि हमारे थे पजल। तो ये हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है। तो मॉक में स्कोर और आपका एक्चुअल स्कोर में उसका कोई रिलेशन नहीं है गाइस, क्योंकि आपको अपना सिर्फ परसेंटाइल देखना है। आप कितने बच्चों से आगे हो, बस आपको वो देखना है। और एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि 85 प्लस टू 90 अपना परसेंटाइल या फिर उसके ऊपर रखने की ट्राई कीजिए। हाँ, ज्यादातर बच्चों का नहीं आता, बट एटलीस्ट 85 to 90 उसको रखने की ट्राई करिए, ठीक है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों का आईबीपीएस क्लर्क प्री, आईआरबी क्लर्क प्री और आरआरबी पीओ प्री नहीं निकला है, प्री नहीं निकला है। तो बहुत लोग डिमोटिवेट हो गए हैं अभी। तो गाइस आप लोगों को डिमोटिवेट होने की कोई ये नहीं है। आप लोगों को बस अच्छे से आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम देना है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। तो और अगर आप एक्यूरेसी और अपने अटेम्प्ट्स अच्छे रखेंगे तो आपका प्री निकल सकता है। तो ये रहा
आपको ये 4 to 5 डेज में ये करना है। और 4 to 5 डेज में अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप रीजनिंग में सेक्शनल मॉक्स या क्वांट में अगर सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। एंड डेली के 5 DI एंड 5 पजल ये आप मस्ट सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द IBPS PO प्री एग्जाम्स। एंड हाँ गाइस, बहुत लोग एग्जाम के बीच में नर्वस हो जाते हैं या एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं कि उनका पेपर नहीं निकलेगा। लास्ट जो आपके पेपर्स हुए हैं वो आपके माइंड में चलते रहता है कि मेरा पेपर नहीं निकला, मेरा ये पेपर निकलेगा नहीं। तो गाइस मैं एक बताना चाहूंगा कि आपको इस सब के बारे में सोचना नहीं है, बस आपको एग्जाम में जाना है और अपना 100% देना है, ठीक है। तो गाइस मैं ये बात बोलूंगा कि जब भी आपका एग्जाम है, समझो मेरा अभी 15 तारीख को 1 बजे एग्जाम है, तो मैं वो ही टाइम पे एग्जाम अभी जो मेरे मॉक्स है वो टाइम पे देने का ट्राई करूंगा, 1 से 2 या फिर 2 से 3 वो टाइम के आसपास देने की ट्राई करूंगा, ठीक है। वो उससे आप यूज टू हो जाएंगे, जो आपका एग्जाम टाइम है उससे आप यूज टू हो जाएंगे। हाँ, इसका बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, ठीक है। एंड गाइस मैं ये बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ था 50.50, तो हमें लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। हमें इस बार हमारी 100% एक्यूरेसी प्लस मैक्सिमम अटेम्प्ट उसका सोचना है। आप 70 to 80 अटेम्प्ट कर सकते हैं PO में, अगर आपकी अच्छी एक्यूरेसी रही तो, या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। एंड बस मैं ये बोलूंगा कि आप एक्यूरेसी का ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड अटेम्प्ट भी आपके जितने हो सकते हैं एज मच एज पॉसिबल मैक्सिमम आप वो करिए, ठीक है। थैंक यू।